नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। विटामिन डी डेफिशिएंसी इनफर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं होता है और अगर आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको विटामिन डी का भी टेस्ट करवाएंगे। क्या विटामिन डी डेफिशिएंसी इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है? तो इसका आंसर यस है और दोनों में, महिलाओं में और पुरुषों में इसका असर देखा गया है। इसे अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के फंक्शंस में, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आइए समझते हैं कि महिलाओं में और पुरुषों में इसका असर क्या हो सकता है। सबसे पहले तो औरतों में हार्मोन रेगुलेशन के लिए विटामिन डी का रोल देखा गया है। विटामिन डी के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज पे होते हैं और विटामिन डी मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये स्टडीज द्वारा देखा गया है। अगर लो लेवल्स ऑफ विटामिन डी हो तो ये हार्मोन्स का जो बैलेंस होता है वो डिसरप्ट हो सकता है, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का ठीक से रिलीज ना हो पाना, जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और अंडा भी ठीक से रिलीज नहीं हो सकता है, जो इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। विटामिन डी का रोल ओवेरियन फंक्शन पे भी देखा गया है। विटामिन डी कुछ ऐसे जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए जरूरी होता है जो सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करता है और ओवेरियन फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है और ये फॉलिकल्स में ही एग्स होते हैं, अंडे होते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के कारण ये फॉलिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता, मैच्योरेशन ठीक से नहीं होता और जो अंडे होते हैं उनका क्वालिटी और नंबर दोनों पर असर पड़ सकता है और ये फाइनली फर्टिलाइजेशन पे असर दिखाता है। विटामिन डी का रोल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी देखा गया है। अगर विटामिन डी के लेवल्स ठीक से हो तो मेटाबॉलिक और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे होते हैं पीसीओएस पेशेंट्स में भी, लेकिन अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो तो उन महिलाओं में जिनमें पीसीओएस हो तो ये सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर एंड्रोजिनिज्म। ये सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है जिनकी वजह से अंडा रिलीज नहीं होता है और इनफर्टिलिटी हो सकता है। विटामिन डी का रोल एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी पर भी देखा गया है। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंडोमेट्रियम के प्रिपरेशन के लिए। और एंडोमेट्रियम क्या है? गर्भ का जो अंदरूनी लेयर है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन यानी जो एम्ब्रियो का चिपकने का प्रोसीजर है उसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। वो बनने के लिए, वो ठीक से रेडी होने के लिए विटामिन डी का रोल देखा गया है। अगर एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव ना हो या ठीक से तैयार ना हो तो एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आना मुश्किल है और आ भी गया तो मेंटेन होना मुश्किल है। तो ये हो गए महिलाओं में किस तरह विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है और डेफिशिएंसी होने के क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पुरुषों में इसका रोल स्पर्म क्वालिटी पे देखा गया है। विटामिन डी रिसेप्टर्स टेस्टिस में होते हैं जो हेल्दी स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यही नहीं, स्पर्म मोटिलिटी काउंट और मॉर्फोलॉजी पे भी विटामिन डी का रोल देखा गया है। विटामिन डी डेफिशिएंसी जब होता है तो स्पर्म मोटिलिटी कम होता है, काउंट कम होता है और अबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ने आकार पर भी असर देखा गया है, जिसकी वजह से मेल फर्टिलिटी पर भी असर देखा गया, जिसकी वजह से मेल फर्टिलिटी कम हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पर भी विटामिन डी का असर होता है। विटामिन डी ये टेस्टोस्टेरोन के रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, जो एक महत्वपूर्ण मेल सेक्स हार्मोन है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। जब विटामिन डी के लेवल्स लो होते हैं तो लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के कारण स्पर्मेटोजेनेसिस, जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म है, वो मार खा सकता है और इसके लेवल्स कम हो सकते हैं। यही नहीं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि ऐसा एक पॉइजनस वातावरण सोचिए। विटामिन डी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है जो स्पर्म सेल्स को ये ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण, स्पर्म का भी डीएनए डैमेज होता है, जिसकी वजह से स्पर्म वायबिलिटी और फंक्शन पे असर देखा गया है। तो ये हो गए स्पेसिफिक पुरुषों में और महिलाओं में विटामिन डी डेफिशिएंसी के असर। लेकिन जनरल इम्यून सिस्टम पर भी विटामिन डी का असर होता है। जो विटामिन डी है अपने इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है और ये एक बैलेंस मेंटेन करता है प्रो इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस के। जब ये इम्बैलेंस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण जब ये इम्बैलेंस ज्यादा हो जाता है तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ऑटो इम्यून कंडीशंस जिनका असर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी हो सकता है देखा गया है और जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है। ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग पे भी विटामिन डी का असर होता है, जैसे कि बोन हेल्थ, इम्यून फंक्शन, मूड रेगुलेशन। पुअर हेल्थ और वेलबींग देखा गया है विटामिन डी पेशेंट्स में, जिसका असर फर्टिलिटी पे पड़ सकता है, जो स्ट्रेस, डिप्रेशन और विविध हेल्थ इश्यूज के कारण रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे अपना असर दिखा सकता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी डेफिनेटली नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है फर्टिलिटी को बहुत सारे मैकेनिज्म्स द्वारा।
पुरुषों में और महिलाओं में। ये जो लेवल्स है विटामिन डी के आपको एडिक्वेटली पाना चाहिए। सन एक्सपोजर, डाइट या सप्लीमेंटेशन जब भी जरूरी हो उसके द्वारा, जिससे आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक रहे और चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ज्यादा रहे। आपको अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या फिजिशियन को संपर्क करना चाहिए ये जांचने के लिए कि विटामिन डी डेफिशिएंसी है या नहीं और आगे का ट्रीटमेंट क्या होगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।